बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी और मैं हूं मोहम्मद जुनेद आजम। ख़वातीनो हज़रात, 6 हफ्तों की लड़ाई में आर्मीनिया को शदीद नुकसान उठाना पड़ा है और इसके 2300 से जायद फौजी भी मारे गए हैं। दूसरी जानिब आर्मीनिया जाने वाले अफराद अपने घरों को आग लगा रहे हैं ताकि वो आज़रबाईजान के हाथ ना लगें। आर्मीनिया ने हफ्ते के रोज तस्दीक करते हुए कहा है कि नगोर्नो काराबाख में आज़रबाईजान के साथ लड़ाई में उनके 2000 से जायद फौजी मारे गए हैं। आर्मीनिया की वजारत सेहत की तर्जुमान अलीना निको गोशियान ने फेसबुक पर एक बयान में लिखा है, अभी तक 2317 अफराद की लाशें हम तक पहुंची हैं और इनमें कई की शनाख्त नहीं हो सकी। हलाकतों की यह तादाद चंद रोज कबल बताई जाने वाली हलाकतों से 1000 जायद बनती है। नाजरीन, नगोर्नो काराबाख में आज़रबाईजान को तुर्की की हिमायत हासिल है। जुमे को रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना था कि हलाकतों की मजमूई तादाद 4000 से भी जायद है, जबकि जख्मियों की तादाद 8000 से भी जायद है। ख़वातीनो हज़रात, अमन मुआहदे के तहत नगोर्नो काराबाख के मुतअद्दिद इलाके आज़रबाईजान के हवाले किए जाएंगे। यही वजह है कि वीकेंड पर डेडलाइन खत्म होने से पहले पहले बहुत से लोग आर्मीनिया जा रहे हैं और जाने से पहले अपने घरों को भी आग लगा रहे हैं। नाज़रीन, नगोर्नो काराबाख की क्लबजर डिस्ट्रिक्ट पर गुज़श्ता कई अशरों से आर्मीनियाई अलहदगी पसंदों का कब्जा था, लेकिन रवां हफ्ते वहां से बहुत बड़ी तादाद में लोग नकल मकानी करके आर्मीनियाई इलाकों में चले गए हैं। इतवार को इस इलाके का कंट्रोल आज़रबाईजान के हवाले किया जाना है। नाज़रीन, इसी इलाके में कम से कम 6 घरों को आग हफ्ते की सुबह लगाई गई। एक मुकामी शख्स का अपने घर को आग लगाने से पहले वहां मौजूद न्यूज एजेंसी AFP के सहाफी से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि ये मेरा घर है और मैं ये तुर्कों के हवाले नहीं कर सकता। आर्मीनिया के ज्यादा लोग आज़रबाईजान के शहरियों को तुर्क पुकारते हैं। नाज़रीन, खाली घर पर पेट्रोल छिड़कते हुए उस शख्स का कहना था, आज हर कोई यहां अपना घर जला देगा, हमें आज रात तक यहां से निकलना है। चारिकतार नामी देहात में जुमे के रोज कम से कम 10 घरों को आग लगा दी गई थी। नाज़रीन, आज़रबाईजान और आर्मीनिया दोनों ही साबिका सोवियत यूनियन की रियासतें हैं। रूस, फ्रांस और अमेरिका की मदद से तय पाने वाले जंग बंदी मुआहदे के तहत आर्मीनिया को क्लेबजर और आक दाम के कस्बे 20 नवंबर तक आज़रबाईजान के हवाले करना होंगे, जबकि लाचीन का शहर 1 दिसंबर तक आज़रबाईजान के हवाले कर दिया जाएगा। मतनाज़े नगोर्नो काराबाख में रूसी अमन फौजी तैनात किए जा रहे हैं जो उन सड़कों का कंट्रोल संभाल लेंगे जो आर्मीनिया को नगोर्नो काराबाख से मिलाती है। इस हवाले से तकरीबन 2000 रूसी फौजी 16 हिफाजती चौकियां कायम करेंगे। ख़वातीनो हज़रात, आज़रबाईजान और आर्मीनिया ने रूस की सालसी में नागोर्नो काराबाख के तनाज़े पर 6 हफ्तों तक लड़ाई के बाद जंग बंदी मुआहदे का ऐलान किया है। तकरीबन 1.5 माह तक जारी रहने वाली इस लड़ाई के दौरान हजारों अफराद हलाक हुए हैं। मॉस्को ने मंगल को कहा है कि जंग बंदी मुआहदे पर अमल दरामद के लिए रूस 2000 के करीब अमन रजाकार मतनाज़े खित्ते में भेज रहा है। ये अमन रजाकार 5 साल की मुद्दत के लिए तैनात किए जा रहे हैं। ख़वातीनो हज़रात, आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान रूस की सालसी में इससे कबल भी जंग बंदी का ऐलान किया गया था। अलबत्ता फ्रीकैन के एक दूसरे पर इल्जामात के बाद लड़ाई दोबारा शुरू हो गई थी। हालिया जंग बंदी मुआहदा ऐसे वक्त में किया गया है जब आज़रबाईजान की फोर्सेज ने नगोर्नो काराबाख के कई इलाकों में पेशकदमी की है। इतवार को आज़रबाईजान के सदर ने ऐलान किया था कि इनकी फोर्सेज ने नगोर्नो काराबाख के अहम तरीन इलाके शोशा पर कब्जा कर लिया है। जंग बंदी के नए मुआहदे के तहत आज़रबाईजान को इख्तियार दिया गया है कि वो इन इलाकों पर अपना कंट्रोल बरकरार रखेगा जहां वो सितंबर में शुरू होने वाली जंग के बाद कब्जा कर चुका है। नाज़रीन, नगोर्नो काराबाख को बैनुल अक़वामी तौर पर आज़रबाईजान का हिस्सा तस्लीम किया जाता है, अलबत्ता इस पर आर्मीनियाई नस्ल गिरोह का कंट्रोल है। मुआहदे के बाद आर्मीनिया के वजीर आज़म निकोल पचनियान का कहना था कि अमन मुआहदे पर दस्तखत उनके और आर्मीनिया के अवाम के लिए नाकाबिले बयान हद तक तकलीफ दे था। उनके बकौल जंग बंदी मुआहदे पर दस्तखत का फैसला फौजी सूरत हाल का बारीक तज्जिया करने के बाद किया है। जंग बंदी मुआहदे के बाद आर्मीनिया के दारुल हुकूमत यूरिवान में शहरियों ने शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। सैकड़ों मुजाहिरीन सरकारी इमारात के गिर्द जमा हुए और नगोर्नो काराबाख को अलग होने नहीं दे सकते के नारे लगाए।
दोस्तों, एहतजाज में शरीक बाज मुजाहिरीन पार्लियामेंट की इमारत में भी दाखिल हुए और वहां तोड़ फोड़ की, जबकि उन्होंने वजीर आजम निकोल पचनियान से मुस्ताफी होने का भी मुतालबा किया। अमेरिकी थिंक टैंक काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशंस और दीगर ऑनलाइन जराये के मुताबिक सोवियत हुकूमत ने 1920 में नगोर्नो काराबाग के नाम से एक खुद मुख्तार इलाका तश्कील दिया था, जहां 95% आबादी नस्ली एतबार से आर्मीनियाई बाशिंदों पर मुश्तमिल थी और इनके साथ आजरबाईजान के लोग भी इस खित्ते का हिस्सा थे। बिल्शेविक रोल के तहत आर्मीनिया और आजरबाईजान के दरमियान लड़ाई पर कंट्रोल रखा गया, लेकिन सोवियत यूनियन जब टूटना शुरू हुआ तो उसका आर्मीनिया और आजरबाईजान पर भी कंट्रोल कमजोर हो गया। इसी दौरान नगोर्नो काराबाग की कानून साज असेंबली ने आर्मीनिया का हिस्सा बनने की मतकाजी एक करारदाद मंजूर की, बावजूद इसके कि यह इलाका मोहल्ले वकू के एतबार से आजरबाईजान की सरहद के ज्यादा करीब था। जब 1991 में सोवियत यूनियन पर जवाल आया तो इस खुद मुख्तार इलाके ने बाज़ाबिता तौर पर आजादी का ऐलान कर दिया। उस मौका पर आर्मीनिया और आजरबाईजान के दरमियान जंग छिड़ गई, जिसके नतीजे में 30,000 अफराद हलाक और जख्मी हुए और हजारों अफराद पनाह लेने पर मजबूर हुए। सन 1993 में आर्मीनिया ने नगोर्नो काराबाग पर कंट्रोल हासिल किया और आजरबाईजान के करीबी 20% इलाके पर भी कब्जा कर लिया। अगले साल यानी 1994 में एक मनसक ग्रुप तश्कील दिया गया, जिसका मकसद इस तनाज़े को हल करने में अहम किरदार अदा करना था। उस ग्रुप की सरबराही अमेरिका, रूस और फ्रांस ने मुश्तरका तौर पर की। नाज़रीन, ग्रुप ने आर्मीनिया और आजरबाईजान की क़यादत के दरमियान मुलाकातों का एहतमाम किया, जिसके बाद एक बार फिर जंग बंदी पर इत्तफाक तो हो गया, लेकिन यह तनाज़ा इसी तरह अपनी जगह मौजूद रहा और 2 दहाइयों की निस्बतन इस्तेकाम के बाद 2016 में एक मर्तबा फिर फ्रीकैन के दरमियान झड़पें शुरू हुई। 2016 में दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी में इजाफा हुआ और बारहा जंग बंदी की खिलाफ वर्जियां होती रहीं। मार्च 2008 में मार्दाकर्ट में नस्ली आर्मीनियन और आजरबाईजान की फोर्सेस के दरमियान झड़पों के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने 14 मार्च 2008 को 7 वोटों के मुकाबले में 39 वोटों के साथ एक करारदाद मंजूर की। इस करारदाद में आर्मीनिया की फोर्सेस से मुतालबा किया गया था कि वो आजरबाईजान के मकबूजा इलाकों को फिलफोर खाली कर दे। ख़वातीनो हज़रात, दूसरी जानिब आपको बताऊं कि वांग विनबन ने कहा कि चीन समझता है कि अमरीकी इंतखाबात के नतीजे का तयन अमरीकी कवानीन और तरीक़ाकार के मुताबिक किया जाएगा। चीन ने जो बाइडेन को अमरीकी सदारती इंतखाबात में कामयाबी के तकरीबन एक हफ्ते बाद मुबारकबाद दी है। गैर मुल्की खबर रिसां एजेंसी AFP के मुताबिक चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान वांग विनबन ने अपनी मामूल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हम अमरीकी अवाम के इंतखाब का एहतराम करते हैं और जो बाइडेन और कमाला हैरिस को कामयाबी पर मुबारकबाद भी पेश करते हैं। नाज़रीन, वांग विनबन ने कहा कि चीन समझता है कि अमरीकी इंतखाबात के नतीजे का तयन अमरीकी कवानीन और तरीक़ेकार के मुताबिक किया जाएगा। वाज़ेह रहे दोस्तों कि चीन, रूस और मैक्सिको समेत उन चंद ममालिक में शामिल था जिन्होंने नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडेन को मुबारकबाद नहीं दी थी। चीन ने जो बाइडेन को फतह की मुबारकबाद देने से गुरेज करते हुए कहा था कि हतमी नतीजे का ऐलान अभी नहीं हुआ है। वांग विनबन ने कहा था कि हमें मालूम है कि जो बाइडेन को फातेह करार दिया गया है और हम समझते हैं कि अमरीकी सदारती इंतखाबात का हतमी फैसला अमरीकी कानून और जवाबत के मुताबिक तय होगा। दोस्तों, ख्याल रहे कि 3 नवंबर को मुनक्किदा सदारती इंतखाबात में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन ने कामयाबी हासिल की थी, लेकिन रिपब्लिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नतीजा तस्लीम करने से इनकार करते हुए इसे अदालत में चैलेंज करने का भी ऐलान किया था। ट्रंप इंतजामिया के तहत चीन और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात इस वक्त बदतरीन सतह पर हैं। चीन और अमेरिका के दरमियान टेक्नोलॉजी, तजारत, हांगकांग के मामलात, कोरोना वायरस और ताइवान के अमूर पर इख्तलाफात मौजूद हैं, जबकि ट्रंप इंतजामिया ने चीन के खिलाफ मुआशी पाबंदियां भी आयद कर दी हैं। ख़वातीनो हज़रात, नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडेन को इमरान खान समेत आलमी रहनुमाओं की मुबारकबाद। जो बाइडेन के हवाले से भी यही इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि वो भी चीन के साथ सख्त मुहक्कफ अपनाएंगे, क्योंकि उन्होंने चीनी सदर शी जिनपिंग को ठग से ताबीर किया था और चीन पर दबाव बढ़ाने और तनहा करने पर जोर दिया था। कबल अजी जो बाइडेन की कामयाबी पर चीन के सरकारी मीडिया में मुस्बत इजहार ख्याल किया गया था और तवक्को भी की जा रही थी कि तजारत समेत अहम मामलात पर ताल्लुकात बहाल हो सकते हैं।
नाजरीन, मजीद अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे घंटी के निशान को भी दबा लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। इंशाअल्लाह ताला जल्द नई वीडियो में आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।